हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरतीज़ डायरी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। सुबह की शुरुआत में मैं अब रेडी हो गई हूँ स्कूल के लिए और मैं नाश्ता प्रिपेयर कर रही हूँ। नाश्ते में हम स्प्राउट्स लेंगे। स्प्राउट्स क्या होते हैं कि बहुत लंबे समय तक आपको फीलिंग देते हैं, और अगर आप हैवी नाश्ता करते हैं ना तो आपका लंच बहुत टाइम में हो जाता है। अगर आप कुछ ऐसा नाश्ता करते हैं जो आपको फुल भी फील कराए और हैवी भी ना हो तो वो अच्छा होता है। तो स्प्राउट सबसे अच्छे ऑप्शंस होते हैं। तो अब हमने डिसाइड किया है कि हम नाश्ते में मिक्स फ्रूट्स और स्प्राउट्स ही लेंगे। ये स्प्राउट्स मैंने 2 दिन पहले भिगो के रखे हुए थे, जिनकी स्प्राउटिंग अभी हुई है। तो आपको स्प्राउट बनाने में 2 दिन का समय लगेगा ही। इस प्रकार मैंने अब स्प्राउट बना लिया है और इसको लेकर मैं चलती हूँ अपने टेबल की ओर, ताकि मैं थोड़ी देर पढ़ाई कर सकूँ स्कूल जाने से पहले। स्कूल जाने से पहले मैं चाह रही हूँ कि कम से कम मैं 1-2 चैप्टर या 1-2 यूनिट पढ़ के जाऊँ, जिससे कि दिन भर मेरा मोटिवेशन बना रहे कि हाँ, मैंने सुबह कुछ ना कुछ तो पढ़ाई की है। अभी बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, रिदम एकदम से ही टूट गया था। एक तो आरक्षण वाला मुद्दा इतना खींच रहा था कि, और जैसे ही एग्ज़ाम का डेट ऐसा लगा ना कि हाँ अब एग्ज़ाम नहीं होने हैं 11 मई को, तो ऑटोमेटिक ही इंसान के ऊपर से प्रेशर ख़त्म हो जाता है, तो वैसे ही पढ़ाई बंद हो जाती है। तो मेरी 10-15 दिन से वैसे ही पढ़ाई नहीं हो पा रही थी जैसी होनी चाहिए। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जब भी एकदम टूटे ना तो इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए या उन सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए जो आपके अच्छे हैं। तो मैंने स्टार्ट किया है सोशियोलॉजी से। सोशियोलॉजी से इसलिए क्योंकि ये मेरा ठीक है, मैंने पढ़ लिया, इसके कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आते हैं, और ऊपर से इसके सोर्स मेरे लिमिटेड हैं। मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, अब बुक भी डिसाइड है कहाँ किससे पढ़ना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। इसलिए मैंने पहले इसे उठाया ताकि ये एक तो कंप्लीट जो था वो एक बार फिर अच्छे से रिवीजन हो जाए और ये फिर मेरे इसका आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकूँ। तो मैंने भी सोशियोलॉजी स्टार्ट किया है और अभी मैं 1 से 2 यूनिट सुबह पढ़ कर जाऊँगी, ताकि मुझे शाम को बर्डन ना रहे पढ़ने का। वरना 10 से 4 के स्कूल में सुबह से शाम तक दिमाग में यही चलता रहेगा कि आज मैंने कुछ नहीं पढ़ा, आज मैंने कुछ नहीं पढ़ा। ऊपर से जब स्कूल से हम आते हैं और थके हुए रहते हैं, उसके बाद फिर पढ़ने का और मन नहीं करता, और सुबह से अभी तक कोई पढ़ाई नहीं हुई है तो प्रेशर और बढ़ता जाता है। शाम होते होते प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि फिर उसके बाद पढ़ने का मन ही नहीं करता, और दूसरे दिन सुबह फिर जल्दी उठ कर जाना है तो हमको जल्दी नींद भी लेनी होती है। तो फिर हमारी नींद भी इफेक्ट करती है कि हम पढ़ाई नहीं भी नहीं की हमने। हम थोड़ा डिप्रेशन में जाते जाते हैं कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ हम जॉब को देख रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सुबह ना आप कहीं भी निकलने से पहले 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ कर ही निकलें। मैं कोशिश करूँगी कल से और जल्दी उठूँ, क्योंकि आज मैंने 7 साढ़े 7 बजे उठा तो थोड़ा रस हो गया, आधा घंटे 1 घंटे की पढ़ाई हो पाई सुबह टाइम। तो मैं डिसाइड की हूँ कि कल से थोड़ा और जल्दी उठूँगी, ताकि मुझे सुबह और जल्दी टाइम मिल सके और बिना किसी हड़बड़ाहट के मैं पढ़ाई भी कर सकूँ और स्कूल और घर भी मैनेज कर सकूँ। स्कूल जाने का टाइम हो गया था तो मैं अपने स्कूल की तैयारी करने लगती हूँ। बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और धूप भी बहुत ज़्यादा है, तो स्कार्फ लगाना बहुत ज़रूरी है। हमेशा अप्रैल में ना सुबह स्कूल हो जाता था 7 से 11:30 तक। पता नहीं इस बार क्यों नहीं हुआ है, और पहली बार ऐसा है कि अप्रैल में 10 अप्रैल तक भी सुबह स्कूल नहीं हुआ है। 10 से 4 का स्कूल है और धूप इतनी ज़्यादा है, बच्चे इतनी धूप में आते हैं, और दोपहर में तो यहाँ लू भी चलने लगती है। हमने स्कूल में अपने बहुत सारे प्लांट लगा के रखे हुए हैं, कुछ 100 प्लांट है एलोवेरा के। तो अब गर्मियों में इनका देखभाल के लिए किसी को बोलना पड़ेगा, वरना 45 डेज़ की जो छुट्टी होती है उस बीच तो ये सारे प्लांट्स मुरझा जाएंगे। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, तो इस बार हम किसी को बोल के जाएंगे कि इसमें पानी डालते रहें। आज लंच टाइम के बाद हमारा एक वेबिनार था। सुघड़ पढ़वैया योजना के तहत राज्य स्तर पर सभी शिक्षकों को वेबिनार में बुलाया गया था। तो आज हम जल्दी निकल गए, साथ में मैम भी आई, तो आपको रास्ते की ये फुटेज मिल गई। मैं हमेशा सोचती थी कि कभी ना कभी इस वीडियो को मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि रास्ता कितना ज़्यादा अच्छा है। पर्सनली मुझे ये रास्ता बहुत अच्छा लगता है। मैं कैसे भी मूड में रहूँ, अगर मैं यहाँ से गुजरती हूँ ना तो मुझे बहुत ही पीसफुल फील होता है। बारिश में तो यहाँ का मौसम और यहाँ का लुक और ज़्यादा चेंज हो जाता है। बारिश में एक बार फिर मैं दिखाऊंगी, अभी आप देख लीजिए।
वेबिनार लगभग 1 घंटे चला। लगभग 5 बजे जब मैं घर आई ना तो देखा तो घर पे एसी का काम लगा हुआ था, सारा घर फैला हुआ था। और फिर उसके बाद मैंने पूरा घर की सफाई की और अपने शाम की चाय ली। चाय मैं ज़्यादातर गर्मी में नहीं पीती हूँ, बट आज मन कर गया पीने का। उसके बाद फिर मैंने अपने टैब में थोड़ा देर वीडियो सर्च किए और कौन कौन से वीडियो जो मैंने वॉच लेटर में रखे हुए थे स्टडी रिलेटेड उसको देखी कि क्या पढ़ना है, कौन से वीडियो नोट्स मुझे बनाने हैं। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने डिनर प्रिपेयर किया और डिनर के बाद फिर मैं फाइनली पढ़ने बैठी हूँ। लेकिन आज मैं ज़्यादा देर का स्टडी स्लॉट नहीं रखी हूँ क्योंकि मैंने कल से जल्दी उठने का सोचा है, तो आज थोड़ा जल्दी ही सोना है। तो मैं मैथ्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मतलब मैथ्स का लघुत्तम समापवर्तक वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना उसको एक बार देखूंगी। पहले भी मैंने इसको बनाया हुआ है, बट उसके थोड़े से टफ़ क्वेश्चंस आज मैं देखने वाली हूँ। क्योंकि हम पैटर्न तो देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, लेकिन जब उसके टफ़ क्वेश्चन सामने आते हैं तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो मैंने एक बार सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ना उसके जो पैटर्न है उसको देख लिया है। अब उसके टफ़ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करती हुई चलूँगी। मुझे बहुत लोगों के कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, अभी का सिचुएशन जैसा है बहुत ही नेगेटिव फील हो रहा है, कुछ वैकेंसी आ नहीं रही तो हम किसको टारगेट करें। तो उन सब के लिए मैं यही सलाह दूंगी कि वैकेंसी को टारगेट करके अगर आप पढ़ेंगे ना तो आप हमेशा ही ऐसी ही कस्म में रहेंगे। आपको एक काम करना चाहिए कि आपको सिर्फ सिलेबस देखना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी चाहिए। जो भी कॉमन सिलेबस है ना, जितने भी एग्जाम आपको टारगेट करने हैं उसके कॉमन सब्जेक्ट्स निकालिए, क्योंकि आज नहीं तो कल या तो 2 साल बाद आपको जॉब तो लेनी ही है, चाहे कैसे भी करके। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास सिर्फ 1 साल का टाइम है और 1 साल के बाद आप नहीं पढ़ेंगे, 1 साल के बाद आप कुछ और काम करेंगे। आपको जॉब तो लगाना ही है, चाहे 1 साल में चाहे 2 साल में। तो आपको सिलेबस पे फोकस करना चाहिए कि क्या सिलेबस आपको पढ़ना है, कौन से सिलेबस है जो सारे एग्जाम में कॉमन है, उस सब्जेक्ट को निकालिए, उस सिलेबस को पूरा पढ़िए और एक साइड से पढ़ने लगिए। अगर आप एग्ज़ाम टारगेट करके पढ़ेंगे ना तो एग्ज़ाम के सिर्फ 1 महीने पहले 2 महीने पहले ही पढ़ाई होती है, और वैसी पढ़ाई कोई काम की नहीं आती, क्योंकि जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं ना वो लोग बाजी मार लेते हैं। इसलिए मैं आप लोग को यही सलाह दूंगी कि आप पहले से प्रिपेयर रहिए। जो भी कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जो भी सारे एग्जाम्स में आते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, CGGS हो गया, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इनको आप तैयार करते चलिए, ताकि जब भी कोई भी वैकेंसी आए ना तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना रहे और आपको ईजिली ही कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने में, मतलब ईजिली आपका एग्ज़ाम क्रैक हो। इसलिए व्यर्थ समय गंवाए आप लोग को सिर्फ पढ़ना चाहिए और पढ़ाई पे अपना पूरा फोकस डाल देना चाहिए, ताकि आपके मन में कोई भी नेगेटिव विचार आने के लिए जगह ही ना बचे। आज जितना सोचा था उतनी पढ़ाई तो नहीं हो पाई, लेकिन कल के दिन को आज से बेहतर बनाएंगे, यही सोच के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।